हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमित कुमार सिंह, झारखंड पुलिस से सब इंस्पेक्टर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो एफआईआर से रिलेटेड है कि अगर कोई थाने में आपका एफआईआर लिखने से मना करता है तो आपको क्या करना है, या फिर किसी फर्जी एफआईआर में आपका नाम दिया जा रहा है या आपके विरुद्ध फर्जी एफआईआर किया जा रहा है तो आपको क्या करना है, आपको क्या एक्शन लेने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्राइम की। क्राइम को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय। संज्ञेय अपराध जो संगीन अपराध होते हैं, और जो असंज्ञेय अपराध होते हैं वो छोटे मोटे अपराध होते हैं, जैसे छोटा मोटा मारपीट, थप्पड़ मार देना, गाली गलौज कर देना। वो जो अपराध होते हैं वो असंज्ञेय अपराध होते हैं। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस ये बड़ा अपराध होता है। तो क्या होता है, जब हमें किसी तरह का कॉग्निजेबल ऑफेंस जाते हैं, को हुआ किसी के साथ में, किसी का मार के सर फोड़ दिया या किसी कोई भी तरह का अपराध हुआ जो बड़ा अपराध है, और हम जाते हैं थाना में एफआईआर लिख करके करने के लिए बोलते हैं और वो मना कर देते हैं, तो क्या करना है, हमें तुरंत जाना है सीनियर के पास। उनके सीनियर जैसे कि एसएचओ हैं तो उनके सीनियर डीएसपी के पास जाएंगे कि सर ऐसा सा बात है, वो एफआईआर। और वहाँ भी अगर नहीं माना जा रहा, नहीं हो पा रहा, नहीं मिल पाए, तो आप एसपी के पास जाएंगे, जो हमारे ज़िले के कप्तान होते हैं उनके पास जाएंगे कि सर ऐसा सा मामला है। ज़्यादातर क्या होता है वो सुन ही लेते हैं। और बाय द वे, अगर वहाँ भी एफआईआर नहीं हो पाया, वो बाहर गए हुए हैं किसी काम से और नहीं आया, तो आपको क्या करना है, तुरंत जाना है आपको कोर्ट। कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास जाना है और बोलना है कि सर ऐसा ऐसा बात है, वो लिखने से मना कर रहे हैं। तब क्या करेंगे, कोर्ट अनुच्छेद 156 के तहत एक जो एफआईआर है उसी का बना के वो भेजेंगी थाने को, कि हम जो भेजे हैं इसके ऊपर आप एफआईआर कीजिए और इन्वेस्टिगेशन चालू करवाइए। तो क्या होगा, जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आएगा वहाँ से एफआईआर आएगा, थाने में कॉपी आएगी, वैसे उसके ऊपर में एफआईआर हो जाता है। और एफआईआर की आपकी एक कॉपी प्रति मिलेगा, और एक कॉपी आईओ को जाता है, एक कोर्ट जाता है और एक थाने में रहती है, जमा होती है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। बाय द वे, अगर आपके ऊपर कोई झूठा एफआईआर कर देता है, या फिर आपको कोई एफआईआर में, फर्जी एफआईआर में आपका नाम डाल दिया जहां आप है ही नहीं, मारपीट हुआ, मारपीट में आपसे दुश्मनी है, घर में 10 लोग हैं तो 10 में से आप बाहर हैं, तो आपका नाम फिर भी डाल दिया गया है, तो उस टर्म्स एंड कंडीशन में क्या है, तो क्या होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा होता है, अपराध है कि अगर आपके ऊपर एफआईआर हो गया तो उसमें आपको पुलिस को गिरफ्तार करना मैंडेटरी है, क्योंकि वो बड़ा अपराध है, संगीन अपराध है। अब उसमें है कि नहीं है तो पुलिस को पता नहीं, वो तो बात इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसमें वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। उस टर्म्स एंड कंडीशन में क्या करना है, आपको सीनियर के पास में अपने मम्मी पापा या किसी भी भाई रिलेटिव दोस्त को, क्योंकि अगर हम वहाँ पे अगर उस जगह पे हम नहीं थे उस क्राइम के टाइम में, तब मेरे पास कुछ ना कुछ सबूत होगा, या तो हम कहीं बाहर होंगे, या मेरा टावर, या कुछ भी, हम सीसीटीवी में होंगे, कहीं भी बाहर होंगे, तो कोई ना कोई मेरे पास सबूत होगा ही। तो वो अगर सबूत है आपके पास, तो अपने अपने किसी भी पेरेंट्स को या किसी दोस्त यार या किसी को भी हम अपने सीनियर के पास, एसपी डीएसपी सर के पास भेजेंगे, बोलेंगे कि सर ऐसा ऐसा बात है, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा बेटा उस समय वहाँ नहीं था, आप देख लीजिए। अगर वो कन्विंस हो जाते हैं तब ठीक है, अगर नहीं होते तो आप टर्म्स एंड कंडीशन में क्या करेंगे, आप कोर्ट जाएंगे। और कोर्ट में आपको क्या करना है, एंटीसिपेटरी बिल, जिसने आपने सुना भी होगा, एंटीसिपेटरी बिल फाइल करेंगे, जिसको अग्रिम जमानत भी कहते हैं, और मजिस्ट्रेट के सामने जाएंगे, बोलेंगे सर ऐसा ऐसा है कि हम उस समय नहीं थे, हम इनके द्वारा हमें फर्जी एफआईआर में नाम दिया गया है, फर्जी एफआईआर कर दिया गया, उसमें नाम डाल दिया गया है। अगर अगर मजिस्ट्रेट साहब कन्विंस हो जाते हैं तो आपको क्या होगा, आपको अग्रिम जमानत मिल जाएगी, आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी। उसके बाद आप आराम से अपने घर में रह सकते हैं या कहीं भी रह सकते हैं, आपको पुलिस नहीं कुछ करेगी। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन का पार्ट अपना चालू रखेगी, वो इन्वेस्टिगेशन करके पूरा वो उनका जब हो जाएगा तो वो कोर्ट चार्जशीट करेगी। चार्जशीट मतलब अंतिम प्रतिवेदन फाइल करेगी। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हियरिंग होगा, अकॉर्डिंग टू जो भी अपना गवाह जो रहता है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद गवाही होती है। उस गवाही के दौरान अगर आपका जो जुर्म है वो साबित हो जाता है, तब तो आपको सज़ा हो जाएगी, वो बिल टूट जाएगा और आपको सज़ा हो जाएगी जितना भी दिन का होना। अगर बाय द वे आप एक्यूटल हो जाते हैं तब तो आप ख़त्म हो जाएंगे, वहाँ से आप दोष मुक्त हो जाएंगे। और इन टर्म्स एंड कंडीशन, अगर आपने एंटीसिपेटरी बेल नहीं लिया और पुलिस जेल भेज देती है, तब आपको क्या होगा, जेल चल जाने के बाद आपको रेगुलर बेल लेना पड़ेगा। रेगुलर बेल में मिल जाएगा, आप बाहर आ जाएंगे। और आपने बेल भी नहीं लिया, आप और बाहर में घूम रहे हैं, एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं लिया और जेल भी नहीं गए, तो क्या करना है, आपको जाना है तुरंत, उस समय जाना है हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना है। क्योंकि जो अगर कॉम्प्रोमाइज़ लोग कर लेते हैं, वो क्या होता है कि बाद में लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो तब तक ठीक है कि हाँ सर, हमारे बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मारपीट में, गुस्से में लोग कर लेते हैं, लेकिन अगर वो बाद में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है तो आपको ईजिली मिल जाएगा, आपका नाम हट जाएगा, बेल भी मिल जाएगा।
ठीक है ना? लेकिन अगर वो नहीं करने के लिए तैयार है हाई कोर्ट, तब उस कंडीशन में आपको हाई कोर्ट जाना है और वहाँ पे जाके बोलना है कि सर देखिए ऐसा-ऐसा बात है, हम वहाँ पे थे नहीं, लेकिन ये लोगों के द्वारा अगर कोर्ट को लगेगा कि हो सकता है कि आप नहीं हो, लेकिन फिर भी लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो वो क्या करेगी, वो थाने को, वो उस आईओ को, जो केस के आपके इंचार्ज हैं, जो केस को आपको देख रहे हैं, ठीक है ना? अन्वेषण करता है जो है आपके इन्वेस्टिगेशन, उसको एक ऑर्डर जारी करेगी कि आप इस पे अच्छे से जाँच करे और ठोस सबूत दे कि वो उस दिन वहाँ पे था, मारपीट में था, या फिर जो भी क्राइम सीन था, क्राइम के दौरान में वहाँ था कि नहीं था। अगर हाई कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट का ऑर्डर बहुत मान्य होता है, सर्वोच्च माना जाता है, उच्च है। तो उनके ऑर्डर को तुरंत फ़ॉलो किया जाता है और तुरंत वो काम पे करेगी। अगर आप सही में, अगर आप निर्दोष हैं, उस समय आप नहीं थे, तो आपको नाम आएगा, और अगर आप एक्विटल साबित हो जाए, दोष मुक्त हो जाते हैं, वहाँ पे आप नहीं थे, तब उस सब का टर्म्स एंड कंडीशन, जिसने आपके ऊपर एफआईआर किया, फर्जी एफआईआर में आपका नाम डाला है, उसके ऊपर आप 500 आईपीसी 500 के तहत मानहानि का केस करेंगे, और और उसके ऊपर में उल्टा मुकदमा दायर करेंगे 182 211 के तहत, उस पे उल्टा मुकदमा किया तुमने, मेरा मेरा नाम खराब किया है तुमने मेरे ऊपर, तो उससे रिलेटेड आप उस पे झूठा मुकदमा दायर करने के ऊपर में उसके ऊपर मुकदमा दायर करेंगे 182 211 के तहत। अब हो गया, आप बात करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर जॉब में है, ठीक है ना? जॉब में है, या फिर जॉब होने वाली, या फिर स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, तो उसके ऊपर में जब हम किसी के ऊपर कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड एफआईआर हो जाता है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है? तो हम बात करते हैं कि अगर सपोज दैट कोई व्यक्ति जॉब में है, चाहे बैंक एम्प्लॉय है, चाहे टीचर है, या किसी तरह का अदर एम्प्लॉय है, सरकारी जॉब में, या कोई भी, तो क्या होता है कि जैसे ही एफआईआर होगी, एफआईआर होने के बाद अगर वो जेल जाता है तो आपकी जॉब नहीं जाएगी, लेकिन आपको क्या करेगा, विभाग आपको सस्पेंड कर सकता है, चाहे कोई भी, सस्पेंड ज़रूरी नहीं कर ही दे, बट सस्पेंड कर सकता है। इसलिए कर देता है क्योंकि आप उस पद का गलत उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप कोई बीडीओ हो या कोई भी सीईओ है, तो आप बड़े पद पे, तो हो सकता है वहाँ पे आपको इज्जत दे ये, तो इसलिए आपको तुरंत सस्पेंड कर सकता है। सस्पेंड प्रिंसिपल हैं, तो अगर आप बोलेंगे कि हम टीचर हैं, तो हो सकता है, लेकिन आप जैसे बोलेंगे सस्पेंडेड तो आप बोलेंगे ठीक है जाइए, तो वही इसलिए आप उस जगह पे अपनी पद का गलत उपयोग ना करें, इसलिए सस्पेंड कर दिया जाता है। और जैसे ही आप जेल चल जाएँगे, और जेल में आप इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जब हियरिंग होती है, और उसमें अगर आपका दोष साबित हो जाता है, तो आपको तो लंबी जेल हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, अपनी जॉब को बचाए रखने के लिए आपको तुरंत हाई कोर्ट में बेल फाइल कर देना है। हाई कोर्ट में आपको जाके बेल फाइल कर देना, आपको तुरंत अपील कर देना हाई कोर्ट में जाके, कि ऐसा, तो जैसे ही आप अपील कर दोगे, आपका यहाँ पे टर्मिनेशन नहीं होगा, आपको सस्पेंड ही रहोगे, और सस्पेंड के दौरान आपको जीवन यापन भत्ता मिलेगा, जिसको जो भी आपका सैलरी है, जो भी सैलरी मिल रही है, उसको आपका 50% आपको के परिवार को मिलेगा, ठीक है ना? और जैसे अब वहाँ पे हाई कोर्ट में, अगर हाई कोर्ट में भी आपको, आपका साबित हो गया, अपराध साबित हो गया, तब, या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी, तब आपकी जॉब टर्मिनेट कर दी जाएगी, हटा दी जाएगी। लेकिन अगर आप वहाँ से एक्यूटल हो जाते हैं, आपको जॉब दोष मुक्त कर दिया जाता है, तो आपको आपकी जॉब मिल जाएगी, आपको जॉब पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि कोई स्टूडेंट जिसका आगे जॉब की तैयारी कर रहा है, अगर उसके ऊपर कोई केस केस हो जाता है, या एफआईआर हो जाता है, तो उस टर्म्स एंड कंडीशन में वो क्या करेगा? अगर जॉब फॉर्म जब फिलअप करते हैं, फॉर्म फिलअप करने के 2 साल 3 साल, या कभी भी फॉर्म फिलअप करने के पहले अगर हो जाता है, कोई केस हुआ हमारे ऊपर या कोई भी, तो क्या होता है, जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं, तो उसमें ऑप्शन आता है, उसमें आता है क्लिक करने का कि आपके ऊपर पहले कोई एफआईआर हुआ है, तो उसमें गलती से नो नहीं कर देना है, क्योंकि बाद में अगर वैसा होता है, बाद में जांच में पकड़ा गया, तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए यस डाल के उसमें आपको डालना है कि मेरे ऊपर पहले एफआईआर हुआ था, फर्जी हुआ एफआईआर हुआ था, जिसमें मुझे एक्विटल कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, या नाम हटा दिया गया, कुछ भी हटा दिया गया, तो आपको वहाँ डिटेल्स भर देने, वो बाद में जांच में क्लियर हो जाएगा। और बाय द वे, अगर आपने फॉर्म फिलअप किया और 10 दिन, महीना दिन के बाद आपके ऊपर में कोई एफआईआर हो जाता है, कोई केस में नाम आ जाता है, तो आपको नॉर्मल अपने जो कर रहे हैं वो कंटिन्यू, आपको किसी भी तरह के परेशान नहीं होना है। आपको अपना जॉब में जो मिल रहा है, जो भी रनिंग है, जो भी तरह का, किसी भी तरह का जो चल रहा है, एग्ज़ाम देना है अच्छे से, और जब जॉब हो जाती है, तब आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा स्टैम्प पेपर पे, कि सर मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ था, जिसकी कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कोर्ट में। अब कोर्ट में आप एक्विटल होते हो कि आपका जुर्म साबित हो जाता है, उस पे डिपेंड करता है। अगर जुर्म साबित हो जाता है, तो आपको वहीं से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, और अगर आप साबित नहीं होता है, आप एक्विटल हो जाते हो, तो आपको दोषमुक्त कर दिया जाएगा, आपकी जॉब पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आज का वीडियो आप होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, और कमेंट करके बताएँगे कि आपको मेरा वीडियो आज का कैसा लगे। और अगर आपको किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए इससे रिलेटेड, या साइबर क्राइम, या किसी प्रकार से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके बताएँगे कि आपको कैसा वीडियो चाहिए। हम उस तरह की वीडियो बनाने का पूरा कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।